सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सब लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष देंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से आज अध्ययन करेंगे। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इसमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 45 और 46 वचन आज हम पढ़ेंगे। उसमें ये लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपने सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। प्रभु परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में स्वर्ग का राज्य में वर्णन कर रहा था। इस पृथ्वी पर स्वर्ग के बारे में वर्णन करने के लिए एक ही व्यक्ति उसमें योग्य है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो तो स्वयं स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया है। इसलिए हमारे लिए समझने के लिए, हमारे बुद्धि के अंदर आने के लिए परमेश्वर ने उपमा के रूप में, दृष्टांतों के रूप में परमेश्वर ने हमें ये बातें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये कहा है, स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी, जब मोती, बहुमूल्य मोती कौन सा है, कहां पर मिलेगा, सबसे कीमती मोती कौन सा है, ढूंढते 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 वो खरीद, उनका जीवन भर वो एक देश छोड़कर दूसरा देश ऐसे घूमते घूमते बहुमूल्य मोतियों को ढूंढने के लिए चलते थे। आखिरी में उसको एक मोती मिल गया। प्रभु का वचन कह रहे है, उसको एक बहुमूल्य मोती मिल गया। उस बहुमूल्य मोती खरीदने के लिए उसको एक बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। वो दाम चुकाकर वो, प्रभु का वचन कहते हैं, उसको अपना सब कुछ बेच डाला। सब कुछ बेच डालकर उस बहुमूल्य मोती को वो अपनाया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे लिए बहुमूल्य मोती है। यह संसार के सारे वस्तुएं यहां पर हम छोड़कर जाना है। हम आते वक्त कुछ लाया नहीं, हम जाते वक्त कुछ लेकर जाएगा भी नहीं। बस बीच में हमें कुछ मिला है, उसी चीज से हमारे पास, उससे हम घमंड नहीं करना, क्योंकि बहुमूल्य मोती हमारा प्रभु परमेश्वर है और परमेश्वर का राज्य है। हमें परमेश्वर का वचन से एक बात सुलेमान ने नीति वचन के द्वारा लिखा है। नीति वचन का पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 वचन तक इस प्रकार लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि के बात समझ से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अधिक यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे रहे, तो यहोवा के भय को समझेंगे और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगे। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होंगे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का, यीशु मसीह है सारे ज्ञान के भंडार। पहला कुरिन्थियों का पत्री में उसका 1 अध्याय और उसका 30 वचन में यही बातें लिखा है। यीशु ही है संपूर्ण ज्ञान का भंडार, पूरा यीशु ही है। क्योंकि 1 कुरिन्थियों का पत्री में उसका 1 अध्याय और उसका 30 वचन इस प्रकार लिखा है, परंतु उसी को ओर से मसीह यीशु में हो, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। हमारे लिए ज्ञान ठहराया, यीशु ही ज्ञान है। इसलिए यीशु को अपनाएं, अपना हृदय में यीशु मसीह को
अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, स्वर्ग का राज्य के लिए हम लोग सोचें। इसलिए नीति वचन 3 अध्याय और उसका 13 और 15 वचन इस प्रकार लिखा है, क्योंकि बुद्धि का प्राप्त चांदी के प्रति से बड़ी और उसका लाभ चौके सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह मांगो, वो परमेश्वर का वचन ये लिखा है, 14 वचन ये लिखा है, बुद्धि की प्राप्ति, बुद्धि का प्राप्ति यानी यीशु मसीह ही ज्ञान है। इस प्राप्ति, इस बुद्धि को हम अपनाएं, हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करें, परमेश्वर का राज्य के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है। नीति वचन 8 अध्याय और उसका 10 वचन लिखा है, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही के लिए ले ले और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को प्राप्त कर। उत्तम कुंदन से भी, बहुमूल्य मोती से भी बढ़कर परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का वचन कह रहे हैं। हमें स्वर्ग का राज्य बहुमूल्य छिपे हुए धन से भी उत्तम है। क्या आप इस उत्तम धन प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में, हाँ प्रभु मेरे हृदय में आइए, मेरे दिल में आइए, मैं तेरे लिए जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगी कर आप फैसला ले लिया तो परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देगी। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यह सुना हुआ वचन परमेश्वर तेरे बच्चों के हृदय के अंदर कार्य करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। उत्तम कुंदन से भी बढ़कर प्रभु परमेश्वर आपका बहुमूल्य वचन है, हृदय के अंदर आने के लिए, यीशु मसीह लोगों के हृदय के अंदर आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। स्वर्ग राज्य, ये छिपे हुए धन हम सब प्राप्त करने के लिए सहायता करिए, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष